आप सभी को इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट लाइव क्लास में स्वागत है। आप लोगों ने ज्वाइन किया इस क्लास को, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग को ही पता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या डिपार्टमेंट को अगर कहीं किसी गोल को अचीव करना है तो उसका एक लिमिट टाइम फ्रेम होता है और उसका एक मकसद होता है किसी काम को करने के लिए। तो यह जो हमारा फर्स्ट लाइव क्लास है, इस लाइव क्लास का क्या एजेंडा है और कैसे हम लोग आपको क्लास में कंटिन्यू आगे पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, क्या प्रोसेस होगा, उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का यह बैच है, इस बैच में हम लोग किस तरह की तैयारी करेंगे। आप लोग को भी जो हमने एडवर्टीजमेंट किया था इस बैच का, जो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग को लिंक मिला होगा, वहाँ पे मेंशन था कि यह जो इंग्लिश ग्रामर का बैच है ये बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगा। इसमें हम लोग को किसी भी कॉलेज एडमिशन का जब टेस्ट आप देने जाते हैं तो वहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, बंगाल के हों, दिल्ली के हों, उत्तराखंड के हों, हमारे देश में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सारे स्टेट बोर्ड्स में जितने भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी, साथ ही साथ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीआईएसएफ या फिर स्टेट पुलिस या फिर कुछ लोग हैं जो टीचर्स की तैयारी करते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन होता है हमारे देश में सीटेट होता है ये पूरे सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद स्टेट जो स्टेट लेवल पे होता है, फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, यह दोनों जो है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे होता है। तो इस तरह की जो तैयारी करते हैं उनका भी हम इसमें सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप लोग उसका तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए, फिर आपको तैयारी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली सब कुछ हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी का, बैंकिंग का, तो इन जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का सिलेबस जो है इस बैच में हम कंप्लीट करेंगे। तो यही हमारा एजेंडा है इस इंग्लिश ग्रामर बैच का कि आप लोग जो भी लोग ज्वाइन किए हैं इस क्लास को, अटेंड किए हैं, अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जब किसी भी कंपटीशन में, देश के किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, उस कंपटीशन में होने वाले इंग्लिश से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ, उसको आप सॉल्व कर पाएँ, ये इस बैच का एजेंडा है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है ये लाइव क्लास चलेगा तो इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को एक निश्चित समय में, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसके गोल को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, तब जाके आप लिमिटेड टाइम पे आप अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर पाते हैं। तो हमारा जो लाइव क्लास है इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी स्टूडेंट्स 7th क्लास में पढ़ते हैं या 7th क्लास से ऊपर हैं, किसी भी क्लास में हैं, टिल द कंपटीशन लेवल, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस बैच में कहीं भी किसी तरह का कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा क्लास है, लाइव क्लास, ये पूरे वीक में 2 दिन होगा, ट्यूसडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन। जो हमारा 2 दिन क्लास होगा सप्ताह में, उसका टाइमिंग होगा 3 बजे शाम से लेकर के और 3:45 तक। डैट मीन्स कि हमारा जो 45 मिनट का लाइव क्लास है ये सप्ताह में 2 दिन होगा, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन। इसके बाद हमारे जो इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर में, उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। कई लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर क्या मैं इस बैच को ज्वाइन करूंगा तो क्या मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, आपको किसी भी तरह का 1 रुपया भी नहीं देना है इस बैच में। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर का बैच चलता है, जहां पे जो भी स्टूडेंट 7th क्लास में हैं या 7th क्लास से ऊपर हैं वो सब इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में आप इंग्लिश ग्रामर का स्टडी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्त को, रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन को, सभी लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें और उन्हें इंग्लिश ग्रामर के बैच में ज्वाइन करवाएं ताकि वो लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ सके। अब हम लोग जानते हैं
कि हम जो इसमें पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास में, उसमें क्या वे ऑफ टीचिंग क्या होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, किस चीज़ को फॉलो करेंगे, हमारा पढ़ाने का क्या शेड्यूल होगा, क्या तरीका होगा, उस पर बात करते हैं। देखिए, हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर लाइव क्लास अटेंड करेंगे, सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नंबर फर्स्ट कि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब इस क्लास में हम लोग जो है बिल्कुल 0 से पढ़ाई करेंगे। जब इंग्लिश ग्रामर क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो किसी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप लोगों को ABCD आता है या फिर नहीं आता है। डैट मीन्स कि बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टिल द कंपटीशन लेवल को टच करेंगे, जहाँ पे कि आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये है कि कई लोग पूछते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आया था उनका क्वेश्चन कि सर कौन सा इंग्लिश ग्रामर को आप पढ़ाएंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर पूरी दुनिया में एक ही है। किसी भी देश का आप इंग्लिश ग्रामर का बुक खरीद लीजिए, चाहे आप इंडिया का खरीद लीजिए, पाकिस्तान का खरीद लीजिए, USA का खरीद लीजिए, या फिर UK का खरीद लीजिए, या फिर आप फिनलैंड का खरीद लीजिए, किसी भी कंट्री का खरीद लीजिए, सबका इंग्लिश ग्रामर एक ही है, कहीं पे कोई बदला हुआ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि जो राइटर हैं उनमें क्या होता है कि जो अलग अलग देश के जो राइटर हैं वो अपने देश के लोगों के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर को लिखा जाए ताकि यहाँ के लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बुक खरीदना चाहते हैं, तो फॉरेनर राइटर का लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, जिसमें आपको ज़्यादा इंडियन इंग्लिश राइटर की अपेक्षा आपको समझने को और जानने को चीज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस पब्लिकेशन का इंग्लिश ग्रामर का बुक खरीद लीजिए या फिर इस राइटर का खरीद लीजिए। आपको जिसका मन करता है, किसी भी देश का इंग्लिश ग्रामर हो, किसी भी राइटर का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस का बुक है, आप उससे इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करिए। यहाँ पे क्या है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को पहले यहाँ पे पढ़िए आप, फिर उस साथ साथ बुक को भी देखिए। उसके बाद जब ये टॉपिक यहाँ पे क्लास में आपको ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, जो भी इंग्लिश ग्रामर का बुक है उस इंग्लिश ग्रामर के बुक का क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं बनता है फिर आप इस क्वेश्चन को इस क्लास में पूछिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सारे जो स्टूडेंट है वो एक इंग्लिश ग्रामर रखेंगे, तो इससे फिर क्या होता है ना कि लोगों का माइंड लिमिट हो जाता है कि अरे मैंने चलो इस बुक में 5 क्वेश्चन था, मैंने 5 क्वेश्चन बना लिया, मतलब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा नहीं है। आपके पास किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक है, या फिर आपके पास इंग्लिश ग्रामर का या सिलेबस का बुक है, जो भी है, आप जब सपोज एग्जांपल आप इस क्लास में नाउन पढ़े, जब आपका नाउन इस क्लास में ख़त्म हो जाता है तो किसी भी क्वेश्चन बैंक से, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या फिर SSC का हो, या किसी कॉलेज एडमिशन टेस्ट का क्वेश्चन बैंक हो, या फिर CTET का हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक है, आप उसका क्वेश्चन बैंक से नाउन चैप्टर से क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई चैलेंज है तो आप इस क्लास में क्वेश्चन पूछिए। आपको पूरी आज़ादी है, 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स जितना आपको पूछना है पूछ, जब तक कि आपको क्लास समझ में नहीं आता है क्लास आगे नहीं चलेगा। आप पूछिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट 3 की बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग जब कहीं बाहर जाते हैं या फिर अपने ही स्टेट में, स्कूल में, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है लोगों को, ताकि जब भी वो अपने देश से बाहर जाए या अपने ही देश में, अपने स्टेट से किसी दूसरे उस स्टेट में जाए जहाँ पे कि हिंदी नहीं बोली जाती है, या फिर वहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो बोली नहीं जाती है, तो उस केस में लोग इंग्लिश में बातें करके अपनी जो डेली की ज़रूरत का चीज़ है, या बिजनेस रिलेटेड अगर कहीं जाते हैं या ट्रैवलिंग करने घूमने जाते हैं, तो आप उसको अब कंप्लीट कर पाएँ। तो जब हम लोग इस बैच को कंप्लीट करेंगे, डैट मीन्स कि जब कुछ आगे बढ़ेगा, तो जब मुझे लगेगा कि नहीं अब आप लोग इंग्लिश स्पोकन के लिए आप एलिजिबल हो, डैट मीन्स कि अब हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, देन वी विल स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश इन दिस क्लास। तो आप लोगों को क्या है कि 3rd पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और फिर 4th हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, असाइनमेंट इन PDF। जो भी इस क्लास में हम पढ़ाएंगे वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है वो PDF फॉर्मेट में दे दिया जाए, ताकि आप लोग को जो है वो याद करना या फिर कैरी करना बहुत ही आसान हो। आप उसे जब भी आपको वक्त मिले, टाइम मिले, तो आप उसे देख के समझ सकते हैं और आप उसे कैरी भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5th, पीरियोडिक टेस्ट, जो भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज जो हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। तो
तो उस टेस्ट से पता चलेगा हमें कि कौन लोग कितना समझ रहे हैं, क्या मार्क ला रहे हैं। तो इस टेस्ट जो है आपको टेस्ट बताता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, जो हम क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो कितने बच्चे जो हैं इस क्लास के अकॉर्डिंग मतलब साथ साथ चल रहे हैं, उनका क्या जो है परफॉर्मेंस है। तो उसको चेक करने के लिए एक पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा, जो आपको हर चैप्टर के बाद या चैप्टर के बीच बीच में जैसा भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट का, यूट्यूब का। जैसे कि जिस आप प्लेटफॉर्म पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इस यूट्यूब पे हमारा एक प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर में हम लोग स्पेशल वो वीडियो को अपलोड करेंगे जो वीडियो आपको इंग्लिश लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाने वाला है। तो इससे क्या होगा आपको कि जब भी आप क्लास अब्सेंट करेंगे तो आप इस यूट्यूब फोल्डर में आ करके आप इस वीडियो को देख करके आपका जो क्लास छूट गया है उस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जो आने वाले क्लास में जो लाइव क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो वीडियो आप पहले देख लेंगे, तो आपको क्लास जब अटेंड करेंगे तो समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। या फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है वीडियो देखने में, समझने में, तो आप डायरेक्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ेंगे, क्लास में भी पढ़ेंगे और साथ साथ यूट्यूब पे भी आप पढ़ेंगे। यूट्यूब पे होने से क्या होगा कि आपको कहीं भी जाते हैं, मोबाइल फ़ोन आपके पास होता है, आप कहीं भी आपके पास टाइम है, आप कहीं घूमने भी गए हैं, रिलेशन में गए हैं या आउट ऑफ सिटी गए हैं, कहीं भी आप गए हैं, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के आप यूट्यूब के फोल्डर में जा कर के, इंग्लिश ग्रामर नाम का फोल्डर है, उसमें आप जा कर के इस क्लास रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, जो भी क्लास छूट गया है या पढ़ना चाहते हैं, दोबारा भूल गए हैं, तो आप वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, सबको आप इस वीडियो का लिंक शेयर करिए और बोलिए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और ईज़िली इंग्लिश ग्रामर को सीख पाएँ। इसके बाद हमारा जो 7th जो पॉइंट है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। देखिए, जो लोग इस क्लास में मन लगा के पढ़ेंगे और होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करते हैं और वो टेस्ट देते हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस आता है, अच्छा रिजल्ट उनका आता है, तो उस केस में जो क्या होगा, जो टॉप होंगे, जिनका सबसे अच्छा जो मार्क आएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। इस क्लास में बताया जाएगा कि इनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है, इतना नंबर आया है, फिर सेकेंड नंबर पर ये हैं, थर्ड नंबर पर ये हैं। उसके बाद जो अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको क्या कि अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, लाइव क्लास है, हम लोग सामने में तो एक क्लास में बैठ के ले नहीं रहेगी, वहाँ पे हम लोग किसी को अवार्ड हार्ड दे सकते हैं, हार्ड कॉपी या फिर कुछ भी। तो इसलिए यहाँ पे हमने डिसाइड क्या किया है कि जो लोग अच्छा मार्क लाएंगे, जो टॉपर होंगे हमारे टेस्ट के, उनको हम लोग अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे ऑनलाइन। वो पेटीएम के मोड में या फ़ोनपे, गूगल पे, जैसे भी है, यहाँ से हम उनको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे और उस अमाउंट का वो अपने अकॉर्डिंग जो अपना वो मोबाइल रिचार्ज करवा ले या फिर आप चॉकलेट खरीद के खा ले, जो भी आपको पसंद है, वो आपका प्राइस है, आप उस मनी का अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट महीने में इतना प्राइस दे दिया जाए कि आप लोग का जो मोबाइल का रिचार्ज है, ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 250 रुपीज़ जो है वो एक महीने का मोबाइल का बिल आता है। तो मैं कम से कम 250 रुपीज़ अवार्ड के तौर पे मैं लोगों को दे दूं कि जो लोग भी सीरियस हैं वो अपने मोबाइल का रिचार्ज इस क्लास को अटेंड करने से वो निकाल लेंगे। मतलब उन्हें अपने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो सही से पढ़ते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, तो उनको यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज भी फ्री हो गया और इंग्लिश सीख रहे हैं। इससे काफ़ी बेहतर उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा। और साथ में कि जब आप इंग्लिश कहीं भी आप जब जाते हैं, इंग्लिश जब एग्जामिनेशन देंगे आप, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़े हैं, क्या सीख के आए हैं और किस प्लेटफॉर्म पे हम चले थे, जो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ तक लेके आया है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाई शुड वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर। हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म है, उस टर्म को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। वो टर्म हमारा है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लिटरेचर क्या है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या है और इंग्लिश ग्रामर की क्या इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश के लिए।
देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले आज के क्लास में कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट है और हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा जो इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल है कि आजकल हमारे जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल दुनिया है, उसमें यह इंग्लिश जो है वो पूरा ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है। मैक्सिमम कंट्री में जो है यह एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे देखा जाता है। हर कंट्री का अपना एक लैंग्वेज होता है, लेकिन उस लैंग्वेज के बाद इंग्लिश जो है वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज बनता जा रहा है। मैक्सिमम कंट्रीज़ में है वो बिजनेस के पर्पज़ से या फिर वहाँ पे हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, जो भी देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से, इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप आगे चल के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे आप बीटेक करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं, तो इन सबों की पढ़ाई जो है अपने देश में ही या फिर बाहर की भी देशों में वो केवल इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हमारा जो राष्ट्र है, देश है, उस देश का राष्ट्र जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हिंदी है, तो सारे कोर्सेज की स्टडी जो है, पढ़ाई जो हिंदी में होता होगा, ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं मास्टर्स लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। हिंदी में वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ तो हिंदी में एक भी बुक नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट में आप बुक खोज पाए, चाहे लोकल राइटर हो। अब विदेशी राइटर का तो खैर मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये आता है कि यह काफ़ी ईजी लैंग्वेज भी है। जो आप और भी लैंग्वेजेस देखते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फ्रेंच है, जर्मन है, इन सभी लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंग्लिश काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। इसमें 26 लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनके कम्बिनेशन से लैंग्वेज बना हुआ है। जबकि आप हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, फारसी का, जर्मन का बात करेंगे तो इनके कई सारे लेटर्स हैं। कई सारे लेटर्स से मिल करके वो एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक बिजनेस लैंग्वेज है, एक इजी लैंग्वेज है, एजुकेशनल लैंग्वेज है, और फिर हमारा यह एक पूरे विश्व लेवल पे क्या है, यह एक सेकेंडरी लैंग्वेज है। देखिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं आजकल के टाइम में कि अगर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं, अपने गांव में हो या फिर शहर में हो, कहीं भी हो, तो वो जो प्रोडक्ट है उस पर मैक्सिमम चांस होता है कि आपको जो इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट का, उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो लेबलिंग किया होता है प्रोडक्ट का, वो इंग्लिश में ही होता है। बताइए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है तो वो आप पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, तो फिर पैसा दे करके आप जो सामान खरीद रहे हैं वो सामान सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है, वो मुश्किल है कि आप पहचान पाए। ऐसे भी आज के टाइम में इतना ज़्यादा लोगों के बीच में, मतलब ये कह सकते कि फेक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, क्वालिटी लेस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लोग आजकल मोरल लेस हो गए हैं, लोगों के अंदर मोरालिटी नहीं है, लोगों के अंदर जो है वो सोशलिज्म खत्म होते जा रहा है। इन सभी के बीच में लोग क्या ना कि लोग मशीन बन चुके हैं। तो इसमें क्या ना कि लोग लोगों की भावनाओं को इज्जत नहीं करते, अपने लोग मोरालिटी को भूल चुके हैं। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि मुझे पैसा कमाना है। उस पैसा कमाने के लिए किसी के साथ वो किसी तरह का व्यवहार करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो इस टाइम पे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरत है, खास करके लैंग्वेज के तौर पे, कि अगर आप अपने स्टेट में ही हो, अपने गांव में ही हो, किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, आप अगर सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप सही ढंग का सामान खरीदने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप घूमने के लिए, सपोज आप अपने ही कंट्री में तमिलनाडु चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, आप चेन्नई चले जाओ, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है, वो कहीं का बंगाली है, कहीं का तमिल है, कहीं का उड़िया है, केरल है। तो ये मुश्किल है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा ये सारा लैंग्वेज। तो ज़रूरी है कि या तो आप इंग्लिश में बात करो तो वहाँ के लोग समझ पाएंगे, अदरवाइज अपने लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो वहाँ के लोग समझ नहीं पाएंगे, और आपके पास पैसा है फिर भी आप भूखे मर जाओगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश हमारा क्या ही हायर एजुकेशन लैंग्वेज है। तो आपको ही पता है कि आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में हर जगह लोग आपको हायर एजुकेशन के मिल जाएंगे जो कि वो इंग्लिश समझते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, हमें आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, किसी भी देश से आप बिलोंग करते हो, तो आपको इंग्लिश बोलने आना बहुत ज़रूरत है, समझने आना बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू आपका होगा, वो मैक्सिमम प्रॉबिलिटी होता है कि आपका इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनीज जो हैं इंडिया के अंदर वो सब फॉरेनर कंपनी है। आपको ही पता है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन कंपनी बहुत कम काम करती है और मैक्सिमम लोग जो फॉरेनर कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे हिंदी का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग जो वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो इंग्लिश में ही वो लोग आपकी बात समझेंगे, हिंदी में वो बिल्कुल बात नहीं समझेंगे। तो इसलिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश का इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ, हम इंग्लिश ही क्यों पढ़े, हिंदी क्यों नहीं पढ़े, या फिर हम फ्रेंच क्यों नहीं पढ़े, जर्मन क्यों नहीं पढ़े, उर्दू क्यों नहीं पढ़े, संस्कृत क्यों नहीं पढ़े। ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा या आना चाहिए, नहीं आता होगा तो देखिए, सबसे इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इतना ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग भी जानते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके द्वारा इनका शुरुआत किया गया, और वो लोग इस लैंग्वेज का नींव डाले और इस लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। वे लोग काफ़ी डेवलप थे, डेवलप हैं, और मुझे लगता है कि डेवलप रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या हुआ, जहाँ भी गए पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% में, मोर देन 90% देशों पे उन्होंने राज किया है, शासन किया है, लोगों को गुलाम बनाया है। तो वो लोग जहाँ भी जाते थे 100 साल, 150 साल, 50 साल, 60 साल रहते थे, उसके बाद वहाँ से उस देश को छोड़ के गए। तो इससे क्या हुआ कि वो वहाँ गए तो अपना लैंग्वेज लेके गए, क्योंकि आपको ही पता है कि जब कोई देश किसी के ऊपर राज करेगा, किसी को गुलाम बनाएगा, तो उसका डोमिनेंट वहाँ पे होगा, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो वहाँ जो स्कूल बनाते थे, कॉलेज बनाते थे, ऑफिसेज बनाते थे वो, तो उस ऑफिसेज में क्या होता था कि इंग्लिश बोला जाता था और इंग्लिश बोलना मैंडेटरी होता था। तो वहाँ अगर आपको जॉब करना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इंग्लिश का ग्रोथ होता हुआ चला गया। आज सारे कंट्रीज़ में क्या इंग्लिश बोला जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो आज हमारा यूएसए की बात करते हैं, तो आज यूएसए का इंग्लिश ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि जितने भी आईटी जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। तो यूएसए क्या कर रहा है कि अपना इंग्लिश उसमें डाल रहा है, ठीक है। तो जब आप यूएसए का प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो उसके लैंग्वेज को समझने के लिए, उससे बात करने के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि आपको उसका लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसी तरह से क्या हुआ कि इंग्लिश का ग्रोथ हो गया ज़्यादा, कि इसका जो है इस कंट्रीज़ का काफ़ी डेवलप कंपनीज़ हैं जो हर कंट्रीज़ में काम करते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी लोग देश पे राज किए हैं। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ कि इसका लैंग्वेज का ग्रोथ हो गया। लेकिन हिंदी की बात करें, देखिए, शासन करना, गुलाम बनाना ये सही चीज़ नहीं था, खराब था, लेकिन यह एक मीडियम बन गया जिससे कि इनके लैंग्वेज का विस्तार हो गया। लेकिन हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्षेत्रीय बन के रह गया। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसका विस्तार ढंग से नहीं हो पाया। आज हमारे देश में देख लीजिए कि जितने भी कंपनीज हैं उसमें से लगभग कंपनीज बाहर के विदेशों के हैं, वो लोग विदेशी प्रोडक्ट बेचते हैं। इवन जो इंडिया के भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इंडियन कंपनी भी, वो भी प्रोडक्ट का जो लेबल करते हैं, लेबलिंग करते हैं, उस पर कुछ लिखते हुए इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो हिंदी का ग्रोथ कैसे होगा, किसी भी चीज़ का ग्रोथ कैसे होता है? जब आप ज़्यादा स्केल पे, बड़े स्केल पे आप उससे बोलेंगे, सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तब जाके ग्रोथ होगा। लेकिन हिंदी, संस्कृत ये सब रीजनल बन के रह गया। आज हमारे देश का ये हाल है कि देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है कि नेताओं को क्या है कि बोलने के लिए बोलेंगे, हम हिंदी को फैला देंगे, हिंदी हमारा वतन है, हिंदी मुल्क है, राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। अगर आप अपने देश में ही बीटेक का, एमबीबीएस का, या फिर एमबीए कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए, हिंदी का बुक नहीं मिलेगा। जब आप अपने देश के लोगों को आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, तो फिर आपका हिंदी का लैंग्वेज का ग्रोथ कैसे होगा? जब आप अपने देश के लोगों को ही संस्कृत में नहीं पढ़ा सकते हो, तो आपके लैंग्वेज का कैसे ग्रोथ होगा? आप बताइए। हमारे देश में कितने संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं? हमारे देश में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिस कॉलेज के अंदर में संस्कृत में ही पढ़ाई किया जाता हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, सॉरी इंग्लिश तो खुद का लैंग्वेज है, कॉमर्स की पढ़ाई हो, आर्ट्स की पढ़ाई हो। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अभी तक नॉलेज है, हमारे देश में एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर कॉमर्स की पढ़ाई, आर्ट्स की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई संस्कृत लैंग्वेज में होता हो।
ऐसा नहीं है तो फिर आप हल्ला करते फिरते हो कि हमारा संस्कृत लैंग्वेज ख़त्म होता जा रहा है, हिंदी ख़त्म होता जा रहा है। अरे ख़त्म होता नहीं जा रहा है, ख़त्म आप कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आज आपको यूट्यूब के थ्रू ये क्लास सुनने को मिल रहा है तो यूट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ना। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो इसी तरह से सोचिए कि अगर आपको जो फैसिलिटी जिस रूप में मिलेगा, मोबाइल से आज कितना हर घर में मोबाइल हो गया, क्योंकि मोबाइल के थ्रू लोगों को फैसिलिटी दिया गया कि लोग सेकंड में जो है अपने रिलेशन से, दोस्तों से बात कर पाते हैं। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह से ग्रोथ किया है, आप इससे कंपटीशन नहीं करोगे, इससे आप कम्पीट नहीं करोगे। आप अपने लोगों को जो एजुकेशन है, आज आपने कभी सुना हो कि किसी देश का कोई भी एक IIT कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, वो संस्कृत में पढ़ाता हो, उर्दू में पढ़ाता हो, हिंदी में पढ़ाता हो? ऐसा नहीं है। तो फिर आपके लैंग्वेज का कभी ग्रोथ नहीं हो सकता, चाहे वो आप कुछ भी कर लो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनलाइज वे में एक जो आपको एक रास्ता अपनाना होगा, उस प्लेटफॉर्म से चल के ही आपको क्या है कि आपके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इस वर्ल्ड में। अदरवाइज़ कभी ना दिया गया ना कभी दिया जाएगा। यह एक पॉलिटिकल इशू है जो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आप लोग और कोई भी पॉलिटिशियंस पार्टी से सुन रहे इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि लैंग्वेज हिंदी का ग्रोथ हो रहा है या फिर इंग्लिश का ग्रोथ हो रहा है, बट आप ये ध्यान दें कि आपको करना क्या है, आप किस फील्ड में क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश के दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने देश से बाहर किसी और देश में जाके जॉब करें, विदेशी कंपनी में काम करें, इंडियन कंपनी में काम करें, या फिर जो इंडिया में ही हैं विदेशी कंपनी उनमें काम करें, तो फिर आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट मैं बात ये बता दूं कि अपने पूरे देश में लगभग 1652 बोली बोली जाती है, ठीक है। और इसमें जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आप सोच के देखिए कि जब हमारा देश है, इसमें एक नहीं है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि ऑफिस में 22 लैंग्वेजेस में काम हो रहा है। तो इसलिए अभी आपके लिए या हमारे लिए सभी के लिए बेहतर है इंग्लिश को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्राइमरी लेवल पे फोकस करिए, और इंग्लिश में ही अपने घर में, परिवार में लोगों से बात करिए, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी ज़िंदगी बन सकता है, इंग्लिश ही आपका सहारा दे सकता है। इवन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़िंदगी में जी रहे हैं, कभी भी आपके कभी स्वाभिमान के साथ कभी कुछ बात होगा, अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में भी हिंदी में कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश में काम होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, फिर जब आप वहाँ जाओगे आपको तो पेपर समझ में ही नहीं आएगा। एक तो ऐसे ही हमारा देश में इतना मतलब झूठों का कारोबार हो रहा है, बेईमान लोगों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गया है कि गिनती गिनोगे तो शायद गिनती कम हो जाए, लेकिन लोग नहीं कम होंगे। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको वकील ही ठग लेंगे, और ठगते हैं। गरीब लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, उनका कोर्ट में जाके केस फाइल कर देते हैं, 5 साल के बाद उनका सुनवाई होता है। जबकि आप अर्णव गोस्वामी का देख ले तो कोर्ट बंद होता है, कल ऑफिस बंद होने वाला है, फिर भी रात में सुनवाई हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश समझेंगे तो आपका ग्रोथ ज़रूर है। अदरवाइज आप अदर लैंग्वेजेज में फंस के रह जाएंगे। तो आप उससे बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।